Students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we are going to study worksheet 28. Topic Literature Passage Comprehension. Here, student, a passage is given. Through this passage we will read the chapter The Sehnai of Bismillah Khan. This is the second part of the chapter The Sound of Music that is prescribed in your textbook Beehive. Okay, let's get started. Bismillah Khan was the greatest Sehnai player India has ever produced. बिस्मिल्लाह खान जो है वो ग्रेटेस्ट सहनाई प्लेयर है इंडिया में जिसका जन्म हुआ था. अबाउट द ओरिजिन ऑफ सहनाई देर इज ए स्टोरी. पोंगी, ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, was banned by Emperor Aurangzeb for its shrill unpleasant sound. सहनाई के ओरिजिन की स्टोरी है. पहले क्या था, एक पोंगी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था, वो बैंड किया था एम्परर औरंगजेब ने. क्यों बैन किया था? क्योंकि उसकी तीखी आवाज़ थी, प्लेजेंट नहीं थी, अनप्लेजेंट साउंड थी. ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ म्यूजिशियन हैविंग एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पोंगी. तब जो है म्यूजिशियन की फैमिली में एक बार्बर था, नाई, देखो सहनाई, उसने क्या किया, नाई ने, बार्बर ने क्या किया, पोंगी की आवाज़ की क्वालिटी को इम्प्रूव किया. और जिस बार्बर की पहुंच थी रॉयल पैलेस तक, राजा के महल तक उसकी पहुंच थी, ही मॉडिफाइड इट, उसने इस पोंगे की साउंड को मॉडिफाई किया. एंड व्हेन प्लेड ऑन इट स्वीट एंड सॉफ्ट साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड. और फिर उस पोंगे की आवाज़ कैसी बना दी उसने, स्वीट और सॉफ्ट बना दी. इसलिए देखो, हम वैसे भी देखें सहनाई, तो नाई जो है बार्बर ने उसकी आवाज़, पोंगे की आवाज़ को सॉफ्ट कर दिया, तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या बन गया, सहनाई. और राजा के दरबार में वो पहली बार बजाया गया. सह का मतलब शाही. ओके, व्हेन इट वॉज प्लेड बिफोर द किंग, जब वो राजा के सामने उसने बजाई, ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय दिस न्यू इंस्ट्रूमेंट, तो राजा बड़ा जो है इम्प्रेस हुआ उस नए इंस्ट्रूमेंट से. सिंस इट वॉज प्लेड इन शाह's चैम्बर, जैसे कि ये शाह के चैम्बर में बजाई गई थी. एंड वॉज प्लेड बाई नाई, और एक नाई ने बजाई थी. इट वॉज नेम्ड सहनाई, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया इस इंस्ट्रूमेंट का, सहनाई. Its sound is considered auspicious. For this reason it is played in the temples and weddings. इसकी जो आवाज़ थी उसको auspicious समझा गया, इसलिए इसे जो है कहाँ बजाया जाने लगा, टेम्पल के अंदर और जो है वेडिंग के अंदर. बिस्मिल्लाह खां बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन. बिस्मिल्लाह खां जो है उसका बिलोंग करते थे, वो एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन की फैमिली से. He was fascinated by the Sehnai playing of his uncle at the विष्णु टेम्पल इन बनारस. उनके अंकल थे, वो जो है सेहनाई को बजाते थे विष्णु टेम्पल में बनारस के अंदर. He became his disciple, और वो उसके शिष्य बन गए अंकल के. बालाजी एंड मंगला मैया टेम्पल एंड द बैंक ऑफ द होली गंगा वर हिज फेवरेट प्लेस. उसके फेवरेट प्लेस जहाँ पर वो सहनाई बजाता था, मालाजी, मंगला मैया टेम्पल और गंगा का किनारा, वो उसके फेवरेट प्लेस थे. ही प्लेड सहनाई इन सोलिट्यूड देयर, वो एकांत में वहाँ पर सहनाई बजाते थे. कौन? बिस्मिल्लाह खान. इन 1938 ही वाज सेलेक्टेड फॉर द ऑल इंडिया रेडियो. उनका सिलेक्शन हुआ ऑल इंडिया रेडियो में अच्छी सहनाई बजाने के कारण. कब? 1938 के अंदर. ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर सहनाई प्लेयर ऑन रेडियो. रेडियो के ऊपर वो सबसे फेमस सहनाई प्लेयर हैं. व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज सहनाई. तब भी 15 अगस्त 1947 को भी बिस्मिल्लाह खान ने जो है देश के सम्मान में सहनाई बजाई थी. फेमस फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was impressed by him that he named a film गूंज उठी सहनाई.
जो फेमस फिल्म डायरेक्टर है विजय भट्ट, वो उनकी शहनाई से इतने ज़्यादा इम्प्रेस थे कि उन्होंने एक फ़िल्म का नाम ही क्या रख दिया, गूंज उठी शहनाई। आप लोगों ने देखी भी होगी ये मूवी। द सॉन्ग दिल का खिलौना है टूट गया बिकेम ए नेशन वाइड सुपर हिट। पूरे देश में वो गाना सुपर हिट हुआ जिसके बोल थे दिल का खिलौना है टूट गया। बिस्मिल्लाह खां वाज रिकॉग्नाइज्ड एंड ऑनर्ड बाय मैनी कंट्रीज। बिस्मिल्लाह खां का जो है सम्मान किया गया कई देशों में। ही गेव हिज परफॉर्मेंस इन द USA, UK एंड एट वेरियस अदर प्लेसेस। उन्होंने अपनी म्यूजिकल परफॉर्मेंस दी है शहनाई की USA में, UK में, काफ़ी और प्लेसेस के अंदर। ही वॉज टोटली डिवोटेड टू बनारस एंड द रिवर गंगा। वो बनारस और रिवर गंगा के प्रति डिवोटेड थे। ही मिस्ड दैम व्हेन ही वॉज अब्रोड। वह गंगा को और बनारस को मिस करते थे जब वो फॉरेन में होते थे, अब्रोड में होते थे। बिस्मिल्लाह खां वाज ए सिंबल ऑफ रिच एंड कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। बिस्मिल्लाह खां एक सिंबल बन गए हैं इंडिया की जो है मिक्स्ड कल्चर का। ही वॉज अवार्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न इन 2001। और उनके इन्हीं अफर्ट्स के कारण से उन्हें भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया 2001 के अंदर, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। ओके स्टूडेंट, अब लेट्स डिस्कस क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज answer the following question after reading the passage given above. First question, औरंगजेब banned the playing of the पोंगे because of its। औरंगजेब ने बैन कर दी थी पोंगे को बजाना क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन इज श्रिल साउंड, यस। सेकंड ऑप्शन इज अनप्लेजेंट साउंड, बिल्कुल सही। थर्ड नन ऑफ दीज। फोर्थ बोथ 1 and 2, तो बोथ 1 and 2, क्योंकि इसकी श्रिल साउंड और अनप्लेजेंट साउंड के कारण ही इसको बैन किया गया था। आपने पैसेज में देखा था ना, पैसेज में ये देखिए आपने यहाँ पर देखा था, फॉर इट्स श्रिल एंड अनप्लेजेंट साउंड। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट का, ए का क्या आंसर है, बोथ 1 and 2। सेकेंड क्वेश्चन इज बिस्मिल्लाह खां वाज ए फेमस। बिस्मिल्लाह खां एक फेमस क्या थी, संतूर प्लेयर, नो, इनकरेक्ट। सितार प्लेयर, इनकरेक्ट। शहनाई प्लेयर, यस, ही वाज ए फेमस शहनाई प्लेयर। मृदंगम प्लेयर, नो। तो बी का आंसर ऑफ बी इज शहनाई प्लेयर। नाउ लेट्स डिस्कस सी क्वेश्चन। ही वॉज सेलेक्टेड फॉर इन 1938। 1938 में उनको किसके लिए किसने सेलेक्ट किया था, ये देखो आपने पढ़ा था, ऑल इंडिया रेडियो। ये देखिए आप 1938, आप पैसेज में देखिए 1938, ये देखिए in 1938 ही वॉज सेलेक्टेड फॉर द ऑल इंडिया रेडियो। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, ऑल इंडिया रेडियो। फर्स्ट ऑप्शन है मद्रास म्यूज़िक एकेडमी, नो। कलकत्ता स्कूल ऑफ म्यूज़िक, नो। दिल्ली स्कूल ऑफ म्यूज़िक, नो। ऑल इंडिया रेडियो, फोर्थ वन इज करेक्ट वन। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस डी। विजय भट्ट ए फेमस फिल्म डायरेक्टर नेम्ड हिज फिल्म। कौन सी फिल्म थी जिसका नाम विजय भट्ट ने शहनाई के ऊपर रखा था, आपको याद होगा मैंने अभी डिस्कस किया था। फर्स्ट ऑप्शन है शहनाई, नो, इनकरेक्ट। ताल, इनकरेक्ट। गूंज उठी शहनाई, यस, दिस इज करेक्ट वन। फोर्थ संगीत, इनकरेक्ट। तो इसका आंसर है गूंज उठी शहनाई। ये देखिए आपने पैसेज के अंदर पढ़ा भी था, ये देखिए आप, गूंज उठी शहनाई। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ई। बिस्मिल्लाह खान मिस्ड व्हेन ही वाज अब्रोड। बिस्मिल्लाह खान किसको मिस करते थे, अब देखिए हमने आपको ये अभी बताया था, हम अपने पैसेज के अंदर देखते हैं। ही वॉज टोटली डिवोटेड टू बनारस एंड रिवर गंगा, ही मिस्ड दैम। तो किसको मिस करते थे, एक तो बनारस को और एक रिवर गंगा को। तो अब हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वन इज दिल्ली एंड रिवर यमुना, नो। बनारस एंड रिवर गंगा, यस, करेक्ट वन। कोलकाता एंड रिवर हुगली, इनकरेक्ट। पंजाब एंड रिवर व्यास, इनकरेक्ट। तो इसका सही आंसर है बनारस एंड रिवर गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ। ही वॉज अवार्डेड द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन 2001। 2001 में उनको कौन सा
अवार्ड दिया गया था? ये देखिए आप पैसेज के अंदर 2001 में उनको दिया गया था भारत रत्ना। ही वॉज अवार्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्ना। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पद्माश्री, इनकरेक्ट। पद्म विभूषण, इनकरेक्ट। पद्म भूषण, इनकरेक्ट। यस, फोर्थ वन इज करेक्ट वन, भारत रत्ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जी। विच वर्ड इन द पैसेज इज सिनोनिम ऑफ मल्टीपल और मिक्स्ड? मल्टीपल और मिक्स का सिनोनिम्स क्या है? सोलिट्यूड नहीं, सोलिट्यूड होता है अकेला। ऑस्पिशियस, अच्छे अवसर को बोलते हैं नहीं। कंपोजिट, यस, कंपोजिट नंबर आपने मैथ में भी पढ़े होंगे। कंपोजिट होता है मिक्स्ड या मल्टीपल। फैसिनेटेड, अट्रैक्टेड होता है। तो इसका सिनोनिम्स क्या है? मल्टीपल और मिक्स्ड का कंपोजिट। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन एच। इन द सेंटेंस उस्ताद फैयज़ खान वाज ओवरजॉयड, द अंडरलाइन वर्ड इज। तो यहाँ पर अंडरलाइन क्या है? ओवरजॉयड है। तो देखो यहाँ पर ओवरजॉयड क्या है? ए वर्ब? नो, वर्ब नहीं है। एन एडजेक्टिव? यस, एडजेक्टिव है यहाँ पर। ओवरजॉयड देखो, फिर फैयज़ खान वाज ओवरजॉयड यानी कि हैप्पी। हम ये भी कह सकते हैं फैयज़ खान वाज हैप्पी। तो हैप्पी किसको, ओवरजॉयड किसकी क्वालिटी बताया है? उस्ताद फैयज़ खान की। तो जो नाउन की क्वालिटी बताए, नाउन के बारे में बताए, वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। थर्ड ऑप्शन है ए नाउन, नो। ए कंजंक्शन, नो। तो ओवरजॉयड क्या है हमारा? एडजेक्टिव। ओके स्टूडेंट, आई होप ये वर्कशीट आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।